नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका ब्राइट करियर चैनल में स्वागत है। आप देखिए ये जो चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर, इसका नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब जो एनर्जी कोई ऑब्जेक्ट रखता है ड्यू टू चेंज इन शेप और पोजीशन, यानी पोजीशन और शेप चेंज के कारण जो एनर्जी आती है उसी को अपन क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? द एनर्जी टीरा पजेस बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट रखे किसके कारण? ड्यू टू चेंज इन शेप और पोजीशन, या तो शेप के कारण चेंज में या पोजीशन के कारण चेंज में जो एनर्जी आती है उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं इसमें, इसके दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपने सुना होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है कि उसमें क्या होता है? टरबाइन घुमाए जाते हैं, बड़े बड़े टरबाइन होते हैं और उन पे क्या होता है? बहुत ज्यादा पानी गिरा के टरबाइन घुमाते हैं। तो वाटर कैप्ट इन डैम, मतलब पानी को क्या रखा जाता है? डैम में रखा जाता है और उनको क्या कराया जाता है? उनको नीचे रिलीज किया जाता है। कहां पर? डैम के ऊपर, ठीक है ना, ऑन द सरफेस ऑफ डैम। तो ऑन द सरफेस ऑफ टरबाइन, तो टरबाइन क्या होता है? रोटेट होते हैं, ठीक है ना। टरबाइन क्या होता है? रोटेट होता है। क्यों रोटेट होते हैं? ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी के कारण। एंड देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जनरेट हो जाती है। अब देखो, एक तो इसका एग्जांपल ये, एक आपने देखा होगा जो टॉय कार या टॉय, आपने छोटे छोटे टॉय देखे होंगे, उनमें हम चाबी वाले टॉय जो होते हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं? वाउंडिंग अप, मतलब उनकी चाबी को भर देते हैं द टॉय कार। देन जैसे ही हम क्या करते हैं? रिलीज, जब हम उसको रिलीज कर देते हैं तो वो जो टॉय कार मूव्स अहेड, वो क्या होती है? आगे चल जाती है, ठीक है। ड्यू टू अनवाइंडिंग, क्योंकि उसकी उसकी क्या हो गई? एक तरीके से पोजीशन चेंज हुई और धीरे धीरे करके अनवाइंडिंग हो रही है, तो इस कारण से वो टॉय कार क्या होता है? आगे चल जाती है। अब देखिए ध्यान से, अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अपन जान चुके हैं। इसके बाद देखो अब इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, ये सबसे इसका मेन पार्ट है। फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा? देखो, इसमें मान के चलो एक m मास का ऑब्जेक्ट है, ये m मास का ऑब्जेक्ट है। अब ये इसको अपन ने क्या करा? h हाइट तक इसको लिफ्ट कर दिया, मतलब h हाइट तक हमने इसको क्या कर दिया? उठाया, ठीक है। h हाइट तक हमने क्या करा? इसको उठाया। ये m मास का ऑब्जेक्ट था और इसको h हाइट तक हमने क्या कर दिया? लिफ्ट कर दिया। अब देखो क्या होगा, इस पर जो फोर्स लग रहा होगा, जैसे हम कोई भी एम मास की चीज है उसको ऐसे उठा लेते हैं, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो लगता है एम जी, क्योंकि जो उसका एक तरीके से वेट होगा वही क्या लगेगा? उस पर फोर्स लगेगा। तो F इक्वल टू एम जी। अब हम क्या करते हैं? इसके अंदर वर्क डन निकालते हैं। इसमें जो वर्क हुआ, तो वर्क का फॉर्मूला हमको पता है, वो क्या होता है? एफ एस। तो देखो इसमें F जो है वो तो क्या है? एम जी है, लेकिन इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या है? एस की जगह क्या आ जाएगा? एच। तो ये इसका फॉर्मूला W इक्वल टू क्या आ गया? एम जी एच। अब देखो ये जो वर्क डन हुआ किसके कारण हुआ? ये वर्क डन जो हुआ ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, क्योंकि हमने केवल क्या किया था? चेंज करा था किसके अंदर? पोजीशन में। तो इसी फॉर्मूले को ही हम क्या कह देते हैं? इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कह देते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? एम जी एच। यहाँ पर m क्या है? मास है। g क्या है? अपनी अर्थ की ग्रेविटी है, जो कि 9.8, यदि क्वेश्चन में गिवन हो तो 10, नहीं तो वैसे 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। h क्या है? जितना हाइट तक अपन उसको लिफ्ट करते हैं। इसको नापते किसमें? एनर्जी चाहे कोई सी भी हो, जूल में इसको क्या करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये बहुत ही आसान है इसका फॉर्मूला निकालना। और पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ आएगी क्या होती है? जो शेप में चेंज होने के कारण या फिर पोजीशन में चेंज के कारण, मेनली पोजीशन में चेंज के कारण जो एनर्जी आती है उसको अपन क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। देखो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और ना ही क्या हो सकता है? नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ना ही समाप्त किया जा सकता है। इसको केवल एनर्जी चेंजेस वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और द एनर्जी रिमेन सेम। एनर्जी को केवल क्या कर सकते हैं? हम चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। एनर्जी को एक चीज से दूसरी चीज में बदला जा सकता है और ये हमेशा एनर्जी सेम रहती है। तो कंजर्वेशन का मतलब एनर्जी का ना तो कोई क्रिएशन होगा ना डिस्ट्रॉय होगी। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और एनर्जी चेंज होगी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में और हमेशा सेम रहेगी।
जैसे कि अपन एक मान के चलो कोई बॉल है, उसको हम ऊपर से फेंक देते हैं, जैसे मान चलो ये बॉल है, हमने इसको फेंका, तो जब ये ऊपर थी तो इसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन धीरे धीरे जब ये नीचे आएगी तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में बदलती जाएगी, क्यों? क्योंकि इसके पास मोशन आ जाएगा। एंड देन जब ये क्या होगी, सरफेस से टकराएगी तो ये यहाँ पे रुक जाती है, तो इसके पास वापस से काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो देखो हमने देखा ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, धीरे 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 करके काइनेटिक एनर्जी में बदलती जा रही है। मतलब एनर्जी क्या है, कभी भी खत्म नहीं हो रही, वो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है, एंड देन वापस से इसके पास क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाती है। तो एनर्जी का ना तो कभी विनाश हो सकता है और ना ही क्या हो सकता है, उसको बनाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है देखो इसका, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। देखो अभी अपन ने पढ़ा कि एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। द चेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, पोटेंशियल से काइनेटिक में बदल गई थी, इसी को अपन क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जैसे अपन एक इसका एग्जांपल देखें, जैसे मान के चलो कोई भी अपन सेल से बल्ब जलाते हैं तो सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी होती है, और ये केमिकल एनर्जी बदलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पहले सेल के अंदर क्या होगी, तो सेल क्या करता है, कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर जो हमारा बल्ब है वो कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट और लाइट एनर्जी में, क्योंकि बल्ब से हमको क्या मिलता है, हीट और लाइट मिलती है। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल आ जाता हूँ, जैसे हम एक साइकिल राइड करते हैं, तो राइडिंग अ साइकिल, अब इसमें क्या होता है, हमारी मस्कुलर एनर्जी तो क्या करती है, मस्कुलर एनर्जी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी बाद में किस में निकल जाती है, हीट एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, मस्कुलर एनर्जी का यूज करते हैं साइकिल के पेडल मारने में, जिसमें फिर वो उसको काइनेटिक एनर्जी मिलती है। ठीक है, और बाद में वो हमारे शरीर में हमको पसीना आता है, तो वो एक तरीके से हीट एनर्जी के रूप में निकल जाती है। तो एनर्जी कुल मिला के क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई, चेंज हो गई, लेकिन एनर्जी का कोई अंत नहीं हुआ। ठीक है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं, ये होता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एक रूप से या एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज होना ही क्या कहलाता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, पावर। पावर क्या होती है, देखो ये भी क्या वर्क से रिलेटेड है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। जब भी देखो ये रेट वर्ड आ जाता है तो अपन क्या करते हैं, टी का डिवाइड दे देते हैं, यानी कि टाइम का। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो इस तरीके से हो जाएगा, W अपॉन टी। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क की क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। अब देखो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, पावर को किस में नापते हैं, वॉट में। ठीक, इसमें नापते हैं वाट में, इसको W से भी लिखना है, कैपिटल W से। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, देखो ये वर्क है और ये क्या है, टाइम है, तो ये रेट जो होगी काम करने की है वर्क की, रेट ऑफ डूइंग वर्क की क्या कहलाती है, हमारी पावर कहलाती है। अब देखो 1 वाट पावर क्या होगी, मतलब हम कब कहेंगे कि 1 वाट पावर कंज्यूम हुई। देखो मैंने आपको इसका तरीका बताया था, अगर ये P इक्वल टू W अपॉन टी है, तो इसमें W 1 जूल हो जाए और टाइम 1 सेकेंड, तो ये पावर भी कितनी हो जाएगी, 1 वाट। तो हम ये बोलेंगे इफ 1 जूल वर्क डन इन 1 सेकेंड, यदि 1 जूल वर्क डन हुए कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में बाय एन ऑब्जेक्ट, तो इसी को देन हमारा जो क्या नाम से एप्लियंस है, या फिर हम ये बोले तो एन ऑब्जेक्ट डू 1 वाट पावर, उसमें क्या हो जाएगी, उसमें कंज्यूम होगी 1 वाट पावर। तो यदि 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में होगा तो कंज्यूम करेगा 1 वाट पावर को। देखिए कॉमर्शियल यूनिट, देखो हम लोग कॉमर्शियल यूनिट का मतलब हो गया जो हमारे घरों में जैसे बिजली का बिल आता है, तो किस में आता है, यूनिट में आता है। अब देखो कॉमर्शियल यूनिट होती है KWH, किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर को ही हम क्या कहते हैं, इसको कॉमर्शियल यूनिट कहते हैं, इसी को यूनिट के नाम से भी जाना जाता है, 1 किलोवाट आवर को। देखो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, ये होते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, अब ये वैल्यू आई कैसे, ये जो वैल्यू है वो आई कैसे, हमने कैसे इसको जूल में कन्वर्ट किया। तो देखो जैसे 1 किलोवाट आवर है, तो 1 किलो का मतलब हो जाता है, देखो अपन 1000, 1K का मतलब क्या होता है, 1000। ठीक है, अब ये जो आवर्स है, देखो इन आवर्स में क्या होता है, एक आवर में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में क्या होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, अब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36, और देखो 1 2 3 4 5 10 की पावर 5। अब मैं इस पॉइंट को इधर एक पॉइंट पहले आंसर दूंगा साइंटिफिक वे में, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल में ये कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं,
और 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। और 1 किलोवाट आवर ही क्या होती है हमारी कॉमर्शियल यूनिट यानी कि घरों में बिजली को नापने की यूनिट होती है।